प्रेज गॉड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज जो मैं लेकर आई हूँ, जो मुझे लगा कि मेरी जो सेकंड टेस्टमनी है लाइफ की, वो टेस्टमनी जिसकी वजह से मैं बच गई फिर से बहुत छोटी उम्र में, वो भी बाइबल का ही एक परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा मैं बची हूँ। और ये है नीति वचन 6:20। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कल बताया, मेरे पापा डाक पत्थर में इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और जहाँ पर हमारा सरकारी क्वार्टर था, उसके बिल्कुल पीछे एक सड़क थी और फिर एक नदी थी। और वो नदी जो थी बहुत गहरी और बहुत चौड़ी थी। और मेरी मम्मी ने बचपन से ही मुझे बताया था कि बेटा, इस नदी के पास नहीं जाना है, इस नदी के पास आप नहीं जाओगे। तो कुछ ना, बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि शायद मम्मी को भी डर था कि ये बच्चे घूमते घामते चले जाएं और परेशान हो जाएं, तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में बैठी हुई थी कि नदी के पास नहीं जाना है। और वो नहर ऐसी थी, आए दिन वहां पे कोई कूद के सुसाइड कर लेता था, कोई बस गिर गई है वहां पे, कभी कुछ हो रहा है वहां पे। मतलब बहुत ही अजीब सी वो जगह थी, नदी के किनारे वाली। मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी मम्मी ने जो बातें मुझे कही उस वक्त, मैं 4.5 साल की थी, मैं नर्सरी क्लास में पढ़ती थी। और मम्मी ने जो बातें बताई हैं, वो मुझे ये भी पता नहीं था कि ओबीडियंट होना क्या क्या होता है, डेथ क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। उस वक्त आई वाज लाइक एक बार 2.5 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे बचाया। तब भी यही था कि मुझे पता भी नहीं था जिंदगी और मौत क्या होती है। और फिर 4.5 साल की उम्र में एक बार और परमेश्वर के वचन के द्वारा, जबकि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई थी, मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई थी जहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है और सुबह शाम दिया जलाया, अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ होना। अब मुझे पता है कि वो चीजें परमेश्वर की नजर में इतनी घृणित वस्तुएं हैं, लेकिन तब नहीं पता था। तब जब मैं और थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा काम होता है पूजा पाठ करना। और आसपास के जितनी आंटियां थी, जितने लोग थे, वो लोग भी इस चीज को बहुत अच्छा मानते थे कि नहीं, ये तो ब्राह्मण फैमिली के, हम लोग ब्राह्मण फैमिली के थे, पूजा पाठ करने वाले। खैर, तो मेरी टेस्टमनी ये है परमेश्वर के वचन के बारे में, कि अपनी माता की आज्ञा को अपने दिल में, माता पिता की आज्ञा को अपने दिल में बैठा के रखने से वो हमारी रक्षा करते हैं। तो मम्मी ने बोला हुआ था उस तरफ नहीं जाना, तो मैं छोटी बच्ची थी। और एक बार क्या हुआ, छुट्टी हो गई हमारे स्कूल की, मैं 4.5 साल की थी। तो अब कुछ दिमाग में ऐसा आया कि घर की तरफ जाने की बजाय, अच्छा तब ट्रैफिक नहीं था और ऐसे भी रूल्स नहीं थे बहुत कि भाई आपने, कोई लेने आएगा तभी जाओगे आप, या जो भी है। तो समहाउ पेरेंट्स भी इतने केयरफुल नहीं रहते थे, क्योंकि बच्चे आ जा सकते थे तब। तो मैं निकल गई, मतलब बिना किसी के साथ के। मैं छुट्टी जब हुई तो मैं अपनी क्लास से निकल के मैं पापा के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। चलते 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 बहुत लंबा लग रहा था मुझे वो सफर, आई रिमेम्बर। और चलते चलते मैं, वो जो पुलिया बनी हुई है जिसके बाद उस नदी के तरफ जाने वाली ढलान थी, वो भी बड़ी, बहुत बुरी ढलान थी। तो मैं इस तरह से चढ़ गई और मैं टॉप पे पहुंच गई। वहां पे ड्रम्स लगे हुए थे। अब उन ड्रम्स को पकड़ के मैंने नीचे देखा और पूरा ऐसे डाउन स्लोप था। मतलब एक भी कदम अगर मैंने आगे बढ़ाया होता तो मैं लुढ़कती और सीधा पानी में जाती। लेकिन अगेन, जस्ट लाइक यस्टरडे आई सेड, मेरे को एक प्रेजेंस फील हुई। और उस प्रेजेंस ने बोला, मम्मी ने मना किया है ना, मम्मी ने मना किया है, पानी के पास नहीं जाना। और वो, मतलब प्रेजेंस फील हुई और किसी ने मुझे बोला ये बात, लेकिन वो मुझे ऑडिबल नहीं थी, वो एक मन में बात आई, मम्मी ने बोला।
और मैं आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि आई वाज स्टैंडिंग देयर and there were few seconds and then this thing came into my heart कि मम्मी ने मना किया है, and I came down and then मैं मेरे ऊपर से एक बार और मौत का साया टल गया, क्योंकि अगर मैंने एक भी कदम, क्योंकि छोटे बच्चों को पानी बहुत अट्रैक्ट करता है, छोटे छोटे पौंड। आई रिमेम्बर जब हम छोटे थे, स्कूल में बारिश होती थी, मतलब जानबूझ के कीचड़ वाले गड्ढे में पैर रखते हुए घर पहुंचते थे। मम्मी कहती थी तुम्हारे मौजों में इतना कीचड़ कैसे है? अब उनको क्या पता, जानबूझ के कीचड़ भर के ला रहे हैं हम लोग। तो फिर एक बार मैं नीचे उतर आई, धीरे धीरे मैं अपने पापा के ऑफिस में पहुंची। फिर वहाँ पे पापा के हेल्पर्स थे, वो मुझे घर वापस ले आए बिकॉज माई फादर हैड कम बैक। और परमेश्वर को बहुत बाद में जाना, लेकिन जो ये वचन है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। तो ये मेरी सेकंड टेस्टमनी थी, जो कि मुझे 4.5 साल की उम्र में, आई वॉज इन क्लास नर्सरी, और I have slowly started realizing संसार और परमेश्वर, हम इस संसार में तो हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। और हमारा अल्टीमेट जो काम है वो परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की ग्लोरी करना, परमेश्वर के कामों के बारे में हमारे जीवन में जो हुए उनकी टेस्टमनीज देना, वो हमारा शायद सबसे इम्पोर्टेंट काम है लाइफ में। और दिस इज ऑल्सो माई प्रेयर दैट आई dedicate my remaining life to the works of the Lord. I want to open a cafe. उस कैफे का नाम है The Healing Shack. That is inspired by the book that is William Paul Young's The Shack. And I want to have a cafe जहाँ पर जितनी भी बुक्स होंगी उन सब बुक्स का जो आधार है वो बाइबल है, be it a novel, be it a business book, be it a whatever teachings of Bible. So this is what I want to do next. I'm working on it, and I also started my YouTube channel so that I really hope with my testimony somebody gets benefits and receives, receives whatever is there to receive. God bless you all. May Lord guide all of us through Bible.